हूँ राजीव। स्वागत है आपको और एक नए हॉरर स्टोरी पे। राहुल, जिसके अभी अभी कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था। नया शहर, नया जगह, जिस कारण उसकी वहाँ कोई जान पहचान नहीं थी सिवाय उसके क्लासमेट अमित के अलावा। अमित सिर्फ उसके क्लासमेट ही नहीं, उसके रूममेट भी था। हॉस्पिटल में आने के बाद राहुल के साथ हर रात कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं होने लगा। उस रात भी ऐसा ही कुछ हुआ था। रात के करीब 11 बजे जब वो अपने बिस्तर पे सो रहा था, उसी समय उसे एक लड़की की चीख सुनाई देने लगा। वो समझा शायद कोई पेशेंट तकलीफ में है, तो वो अपने दरवाज़ा खोल के जब बाहर जाके देखा तो वहाँ कोई पेशेंट नहीं था और मेडिकल के कॉरिडोर पूरा सन्नाटा हो चुका था। उसे थोड़ा आश्चर्य लगा, पर वो उतना ना सोच के वापस अपने कमरे में जाके सो गया। करीब 1 से 1.5 घंटा बाद उसे वो आवाज़ फिर से सुनाई देने लगा, मानो कोई लड़की जोर जोर से चीख रहा है। वो अपने कान लगा के उस चीख को गौर से सुन रहा था, जैसे कि मानो कोई अपने आप को बचाने के लिए किसी को पुकार रहा है। तो राहुल धीरे धीरे अपने दरवाज़ा खोल के उस कॉरिडोर की ओर जाने लगा। कॉरिडोर के बीचों बीच पहुँचते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था, और तभी उसकी नज़र एक रूम की ओर गई, जहाँ से किसी की तड़पने की आहटें उसे सुनाई देने लगा। उसे लगा शायद कोई पेशेंट अंदर फंसी है, जो दर्द के मारे ऐसे तड़प रही है। घबराहट में भी थोड़ा साहसिकता से वो उस दरवाजे तक पहुंचा, तो उसने देखा उस दरवाजे पर तो बड़े बड़े ताले लगे हुए थे, और उसमें एक क्राइम सीन का बोर्ड भी था, जिसमें लिखा था अंदर जाना मना है। लेकिन राहुल फिर भी नहीं रोके। वो उस ताले को तोड़ने ही वाला था कि अचानक कोई उसके कंधे पर हाथ रख के उसे पीछे की ओर घसीट लिया। जब उसने मुड़ के देखा तो वो और कोई नहीं, उसके क्लासमेट अमित था। ये सब देख अमित बोलने लगा, अरे राहुल, ये तू क्या करने जा रहा था? शायद तुझे इस मेडिकल के बारे में कुछ नहीं पता। यदि हम दोनों को इस रूम के सामने कोई देख लिया ना, तो बवाल मच जाएगी। तू अब चल यहाँ से। तो राहुल बोला, यार अमित, यहाँ इस रूम में कोई पेशेंट है जो तड़प रही है, चीख रही है, और हम उसकी मदद किए बिना यहाँ से चले जाएंगे? यार कैसा बात करता है, ऐसे बनेगा तो डॉक्टर। तो अमित बोला, अरे कोई पेशेंट नहीं है अंदर, तू चल मेरे साथ, तुझे मैं सब बताता हूँ, बस तू यहाँ से चल अब। तो अमित राहुल को किसी तरह समझा के उसे रूम में ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। रूम में पहुँचते ही राहुल पूछने लगा, हाँ बोलो, बात क्या है? ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता? तो अमित उसको बोलने लगा, पूरा दुनिया को पता है कि इस मेडिकल में क्या हुआ था। जिस रूम के सामने तू गया था ना, वहाँ एक क्राइम हुआ है। यदि तू सुनेगा ना तो तेरी रूह कांप उठेगी। तो राहुल थोड़ा हैरानी से पूछने लगा, क्राइम? और यहाँ पर किसकी? तो अमित बोला, हमारा सीनियर डॉक्टर मौमिता। ये बात कुछ ही महीना पहले की है। एक गरीब परिवार की लड़की जो डॉक्टरी का सपना लेके इसी हॉस्पिटल में आया था, जिसके उद्देश्य और लक्ष्य था केवल मात्र अपने डॉक्टरी से लोगों की सेवा करना। और वो धीरे धीरे अपने मुकाम की ओर पहुंच भी रहा था, लेकिन बुरी किस्मत जो उसे पहुंचने नहीं दिया। अगस्त 9, 2024। उस रात उसका नाइट शिफ्ट था। अपने ड्यूटी की थकान की वजह से वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए सेमिनार रूम की तरफ गई थी। तब रात के 12:30 बज चुके थे।
पूरा हॉस्पिटल सन्नाटा हो चुका था। वो अपने वर्क प्लेस को सेफ ही समझा था, क्योंकि यहाँ लोग जान बचाने आते हैं, तो इससे ज़्यादा सेफ जगह और कोई हो सकता है क्या। लेकिन उसको क्या पता कि उसके ऊपर कुछ दरिंदों ने गलत नज़र टिकाए बैठी थी, और उन लोगों ने उसकी मुंह पकड़ के उसको घसीटते हुए एक रूम में ले आई, और दरवाज़ा बंद करके उन लोगों ने बेरहमी से उसको हलाल कर रहा था। जहाँ अक्सर लोगों की आंखों से आंसू निकलता है, वहाँ उसकी आंखों से खून बहने लगा था। अपने आप को बचाने की कोशिश में वो चीखती रही, चिल्लाती रही, और उसकी आवाज़ ना तो कोई सुनने वाला था, ना ही उसे बचाने वाला। उन दरिंदों ने उसके शरीर को नोच नोच के बहुत ही बुरी तरह से हलाल कर रहा था, और वो बेचारी मजबूर थी, बेजान थी, जो कुछ नहीं कर पा रही थी। और ऐसे ही करते करते कुछ समय बाद उसकी सांसें उस रूम में तब्दील हो गई। अगले दिन उस डॉक्टर के घरवाले को हॉस्पिटल से फ़ोन किया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। ये खबर सुनते ही उसके घरवाले कुछ ही मिनटों में हॉस्पिटल में आ पहुंचे, लेकिन फिर भी उनकी बेटी के शरीर को देखने नहीं दिया। करीब 3 से 4 घंटा बीत गया था, और फिर जाके उस लेडी डॉक्टर की बॉडी को बाहर ले आई। बॉडी देखते ही उसकी माँ के चीख पूरे हॉस्पिटल में गूंज उठा था। उसकी शरीर जिस हालत में थी, वो देख किसी की भी रूह कांप उठेगी। बॉडी में कोई कपड़ा नहीं था, और उसकी दोनों पैर 90 डिग्री एंगल में थी, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। मतलब एक पैर बेड की इस तरफ और दूसरा पैर उस तरफ। उसकी दोनों आंखें खून से लथपथ हो चुकी थी। जो नज़ारा सोचते ही हमारे शरीर कांप उठता है, तो अंदाजा लगाओ उस माँ बाप पे क्या बीता होगा अपनी बेटी को इस हालत में देख। जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाला गया, तो डॉक्टर्स का कहना है जो स्पॉट उसके शरीर पे मिला गया, उससे पता लगता है कि ये काम 1 या 2 व्यक्ति की नहीं हो सकता, यानी इससे भी अधिक लोग शामिल थे वहाँ। लेकिन जब हॉस्पिटल में पूछा गया, तो उन लोगों ने कहा कि उस रूम में तो कोई CCTV ही नहीं था, और अभी तक इस केस की तहकीकात चल रहा है, और ये रूम अब क्राइम सीन के अंडर में है। इस घटना के बाद उस रूम के अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें आना शुरू हो गया, जिस कारण उसे बंद कर दिया गया। अमित की पूरी बात सुन के राहुल पूरे तरह से दंग रह गए। वो जितना हैरान था उतना ही इमोशनल। तब वो फिर से अमित बोलने लगा, पता है राहुल, मुझे तो गुस्सा इस बात पे आता है कि जिसने उसके साथ ये घिनौना हरकत की है, वो लोग अभी भी जिंदा है और हमारी बीच ही फ्रीली घूम रहा है। जिस डॉक्टर ने इतने सारे जिंदगी को बचाई थी, अंत में उसे ही मदद नहीं मिली, और ना ही अभी तक जस्टिस। पूरी दुनिया इसी इंतजार में बैठे है कि कब उसके सारे कातिल फांसी की फंदे तक पहुंचेगी और उस डॉक्टर को न्याय मिलेगी। शायद तभी जाके उसको इंसाफ मिल पाएगी और उसकी आत्मा को शांति।